हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है गाइज आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी पहले से और अच्छी चल रही होगी। तो गाइज मैं योगेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर गाइज। तो जल्दी से गाइज सभी लोग आ जाइए और सेशन को ज्वाइन करें। तो गाइज आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का, और उसका नाम गाइज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके गाइज, तो ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का देखो नाम अपने को लग रहा है कि सॉफ्टवेयर छोटा सा टर्म है, बट गाइज ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो गाइज आप लोग जुड़े रहिए, और ये जो सेशन मैं आपके परफॉर्म करा रहा हूँ ये आपके किसी भी बैंकिंग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम जिसके अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है गाइज। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो गाइज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना उनको समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी समझनी पड़ेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं गाइज, उनको हमें समझना पड़ेगा कि उनका बेसिकली मीन क्या होता है। ओके गाइज, तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज डेटा। डाटा क्या होता है? तो देखो गाइस, यहाँ पर स्टार्टिंग कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये कई सारी चीजें आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज दैट जैसे एक एग्जांपल, हम लोग जब मकान बनाते हैं, है ना? जब मकान बनाते हैं तो मकान के लिए हम लोग क्या लेके आते हैं? रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उसमें बालू लेके आते हैं, सीमेंट लेके आते हैं, गिट्टी लेके आते हैं, मतलब कई सारी चीजें लेके आते हैं। तो जब तक वो सब अलग अलग पड़ा हुआ है तब तक हम उनको क्या बोलते हैं? हम डेटा बोल देते हैं। और जैसे ही हम उनको यूज करते हैं, तो उनको यूज करने के लिए जैसे दीवार खड़ी करनी है तो उसमें अपने को चिनाई करनी है, तो वहां पर क्या होता है कि अपना मसाला बनाना पड़ता है। बालू सीमेंट पानी जब मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग को मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? प्रोसेस बोल रहा हूँ। और जब वो प्रोसेस कर देते हैं तो वो प्रॉपर उसका दीवार का मसाला बन के तैयार हो जाता है। तो वो जो मसाला बन के तैयार हुआ है वो क्या बन गया? अपने सिस्टम के लिए एक एज अ इंफॉर्मेशन काम करेगा। और जब तक वो चीजें अलग अलग बिखरे हुए पड़े हुए थे ना, देन उस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? डेटा के नाम से उसको जानते हैं। जैसे एक इंग्लिश का एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने बोला कि फुल स्टॉप, ही अ गुड बॉय, ठीक है, इज। अब देखो ये सब अभी अलग अलग पड़ा हुआ है। दैट मीन्स अभी ये जो ग्रुप है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाटा के नाम से जानेंगे। पर जब हम इस पर ग्रामर रूल जब लगाएंगे, पर जब हम इस पर ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू ही इज अ गुड बॉय। नाउ दिस वन इज इंफॉर्मेशन, और ये जो चीजें थी ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? डेटा बोल रहे हैं। बात समझ में आई है? तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? अब अपने सिस्टम की बात करते हैं। जस्ट हम लोग बात करें कि जब हम अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो वो आपका कंसीडर होता है एज अ डेटा। और वो जब अपने सीपीयू के पास में जाता है तो वो प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, और प्रोसेसिंग परफॉर्म होने के बाद में जो आपका आउटपुट निकल के आ रहा है, दैट इज नोन एज एन इंफॉर्मेशन। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। तो अब हम लोग अपने पॉइंट पर चलते हैं। तो ये कह रहा है कि डाटा इज अ रॉ इंफॉर्मेशन, और कह सकते हैं अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या यानी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, दैट इज नोन एज अ डेटा। ओके गाइस, नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट? तो इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल डेटा, और वी कैन से अ प्रोसेस्ड डेटा, और वी कैन से कि आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। कैसे? जैसे कि ये सपोज दैट कि हमारे सिस्टम में कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, और हमने सपोज एक्सेल सीट बनाई, और एक्सेल सीट के ब्याह पर हम लोग सैलरी बनाना चाहते हैं एम्प्लॉइज की। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो सैलरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वहां पर हमने सारा डेटा अपने सिस्टम के अंदर एक्सेल में फीड करके रखा हुआ है, और किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम प्रोसेस करा के क्या जनरेट कर रहे हैं? आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो चीज होती है ना, इसको क्या बोला जाता है? आपका इंफॉर्मेशन। और ये चीज क्या बन जाती है? यहाँ पर क्या होता है? सिस्टम में अपना डेटा होता है। तभी बोला जाता है कि प्रोसेस करने से पहले क्या होता है? आपका डेटा होता है, और प्रोसेस करने के बाद में जो जनरेट होता है, देन उसको क्या बोलते हैं? हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज ये चीज आपको परफेक्टली क्लियर हो चुकी होगी। ओके गाइज, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ प्रोग्राम क्या होता है? अब देखिए गाइज, आपने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, इन सभी के नाम सुने होंगे।
अगर गाइज आप में से किसी ने भी अगर सी लैंग्वेज जावा किसी में अगर काम किया होगा, तो सपोज दैट कि अगर आपसे बोले कि दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम कोड करिए, तो वहां पर बेसिकली क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में जाते हैं और वहां पर हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मल्टीपल लाइंस लिखते हैं हम लोग। तो आपको पता होगा कि हर एक लाइन के अंदर एक कमांड छुपा हुआ रहता है। तो सपोज एग्जांपल के 5 अपने लाइनें हैं, तो एक लाइन में अगर एक कमांड है तो 5 लाइनों में 5 कमांड हो गए। तो इस पूरे कलेक्शन को क्या मैं कलेक्शन ऑफ कमांड्स बोल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की भाषा में इन्हीं कमांड्स को इंस्ट्रक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। तभी बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स क्या कहलाते हैं? आपके प्रोग्राम्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रही गाइज? तो गाइज मैं आपको बिल्कुल इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और मोस्ट प्रोबब्ली आपको डिफाइन ऐसे कर दूंगा कि आपको लाइफ में कभी भी चीजों को रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आनी, रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं आएगी गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म इज सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? तो गाइस देखिए, आपने एमएस वर्ड का नाम सुना होगा, एमएस वर्ड, नोटपैड, एक्सेल, कई सारे सॉफ्टवेयर आपने सुने होंगे। तो आप ये बताओ, क्या एमएस वर्ड अपने आप में क्या एक सिंगल प्रोग्राम है? एमएस वर्ड क्या अपने आप में एक सिंगल प्रोग्राम है? नहीं, वहां तो कई सारे प्रोग्राम्स हैं। आप देखो तो आपका उसके अंदर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, प्रिंट बॉक्स, ओपन बॉक्स, ये बॉक्स, वो बॉक्स, बहुत सारे बॉक्सेस हैं। मतलब वो आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स का क्या है? कलेक्शन है। तो अब यहां पर डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की क्या बन रही है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो एक चीज याद रखिए, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन गलत नहीं है बट परफेक्ट नहीं है। अगर आप कोई भी काम करोगे तो उस काम का एक पर्टिकुलर एक मेन मोटो तो होगा, उसका एक उद्देश्य तो होगा। तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जब बनाते हैं तो उसके थ्रू हम कोई ना कोई काम स्पेसिफिक परफॉर्म जरूर करते हैं। जैसे हमें अपना सीवी बनाना है तो डॉक्यूमेंटेशन करना है, इसके लिए वर्ड की रिक्वायरमेंट है। सपोज मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर गाइज। तो आई होप गाइज यहां तक का चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये टर्मिनोलॉजी समझना सबसे पहले जरूरी है सॉफ्टवेयर में आगे समझने से पहले गाइज। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको परफेक्टली समझ में आ गई होंगी। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के सॉफ्टवेयर यहाँ पर, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन दूसरा कौन सा? एप्लीकेशन। बट गाइज कई सारी बुक्स में और कई सारे फैकल्टीज या कई सारे एजुकेटर्स आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। तीसरा कौन सा टाइप्स काउंट करते हैं वो लोग? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बट गाइज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर कंसीडर्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके थर्ड पार्ट में काउंटेबल नहीं होते हैं। इस वजह से सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके केवल दो प्रकार के काउंट होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो गाइज पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफाइन करेंगे, देन एप्लीकेशन, उसके जो एग्जांपल्स हैं और फर्दर कई सारे सॉफ्टवेयर और भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए आगे चलते गाइज हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो गाइज एक एग्जांपल समझते हैं सबसे पहले। एक एग्जांपल क्या है कि सपोज अपने को एक क्लास परफॉर्म करनी है। तो क्लास परफॉर्म करने के लिए आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी मान के चलिए रूम, सेकंड रिक्वायरमेंट है आपका फैन, और थर्ड रिक्वायरमेंट है सपोज ट्यूबलाइट। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल गाइस। तो एक अच्छा एग्जांपल है और रियल लाइफ का एग्जांपल है। अब आप बताइए कि क्लास को परफॉर्म करने के लिए इन तीनों में से फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको रूम चाहिए। क्योंकि जब आपके पास में रूम होगा तभी उसके अंदर कुर्सी होती है आपकी और मेज वगैरह डालोगे और आपका यहाँ बोर्ड लगाओगे, तभी तो क्लास कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि इस रूम ने क्लास को परफॉर्म करने के लिए एक बेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया। अगर रूम नहीं होता तो क्या फैन और ट्यूबलाइट को आप यूज कर पाते? हवा में तो लटकाओगे नहीं ना, ट्यूबलाइट को हवा में यूज नहीं करोगे ना। तो उसको भी यूज करने के लिए हमें दीवार चाहिए प्रॉपर, हमें सब कुछ चाहिए। दैट मीन्स कमरे ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया कि जिसके थ्रू हम फैन और ट्यूबलाइट को यूज कर पाए। अब इस रूम को मैं कंसीडर कर रहा हूं जैसे एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऐसे फैन को मैं ट्रीट कर रहा हूं एमएस वर्ड, और ट्यूबलाइट को सपोज दैट के मैं ट्रीट कर रहा हूं एक्सेल, एमएस एक्सेल जिसको बोलते हैं। तो जैसे रूम के बिना फैन और ट्यूबलाइट काम नहीं कर सकती, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नाम सुना होगा, जैसे विंडोज 7 होते हैं, विंडोज 10 होते हैं, लाइनक्स यूनिक्स होते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे रूम के बिना फैन और ट्यूबलाइट काम नहीं कर सकते, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये भी चीजें काम नहीं कर सकती। तो जैसे रूम ने फैन और ट्यूबलाइट को यूज करने के लिए बेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सबको यूज करने के लिए, रन करने के लिए एक बेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया। तो फाइनली कहने का मतलब क्या है कि वो सॉफ्टवेयर जो किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ बेस प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट और डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर प्रोग्राम। किसी भी दूसरे प्रोग्राम को रन कराने के लिए या किसी दूसरे प्रोग्राम को डेवलप कराने के लिए जिसने बेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, it is designed to control the operations and resources of computers and coordinate all the hardware। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम क्या होता है, जो हमारे सिस्टम के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनकी कंट्रोलिंग करना, रिसोर्सेज को अपना मैनेज करना सिस्टम में, और हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी होती है, ये कौन प्रोवाइड कराता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूं गाइज ये डेफिनेशंस आपको परफेक्टली क्लियर हो गए होंगे, और ये जो पर्टिकुलर रूम वाला मैंने एग्जांपल दिया हुआ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। रूम ने हमें फैन और ट्यूबलाइट को चलाने के लिए बेस प्लेटफॉर्म दिया, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने वर्ड, एक्सेल को प्लेटफॉर्म दिया। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है, आपका इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल माना जाए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, आगे के जो सेशंस प्रेजेंट होंगे उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग डीप में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। ओके गाइज, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टर्म इज बायोस, आपने नाम सुना होगा बायोस, बिल्कुल गाइज। और बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट एंड सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का जो बेसिकली काम होता है, देखो मैं एक बात बताऊं, आपने एक टर्म सुना होगा बूटिंग, बोलते हैं सिस्टम के अंदर बूटिंग परफॉर्म हो रही है, और है ना, तो बूटिंग को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज लिंकर एंड लोडर। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, जब भी हम किसी भी कोई भी फाइल है या किसी भी वर्ड को या किसी भी चीज को जब ओपन करते हैं, तो ओपन करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट वाली चीजें होती हैं ओपन करने के लिए, उनको लिंक करना और देन उसको लोड कर देना इन द फ्रंट ऑफ यूजर। ये फंक्शन किसका होता है, आपका लिंकर एंड लोडर का काम होता है। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। तो गाइस लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में आपने तीन नाम सुने होंगे। पहला नाम सुना होगा असेंबलर, दूसरा नाम सुना होगा इंटरप्रेटर, और तीसरा नाम सुना होगा आपने कंपाइलर। तो ये क्या करते हैं, आपके एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बोल सकते हो या लैंग्वेज कन्वर्टर्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये भी किस तरीके से सॉफ्टवेयर आपके, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और फाइनली क्या होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए मैं अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं, तो वहां पर चीज आपको परफेक्टली समझ में। तो बताइए गाइज, एक बार मैसेज करिए सारे लोग, क्या क्लास आपको पसंद आ रही है, चीजें आपको परफेक्टली समझ में आ रही है कि नहीं गाइज। और मैं उम्मीद करता हूँ 100% आपको चीजें समझ में आएंगी, और ये गाइज मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आपको देते ही देते हैं। तो बेफिक्र रहिए, आप जुड़े रहिए मुझसे गाइज, और आपको हर सेशन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ये आपके लिए बिल्कुल होगा ऐसा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम लोग बात करी थी अभी कि असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो जनरली बोलते क्या है, तो असेंबलर जो होता है ना, इस असेंबलर का काम क्या होता है, आपने एक लैंग्वेज का नाम सुना होगा असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में जो कन्वर्ट करता है वो कौन होता है, आपका भाई असेंबलर होता है। और इन दोनों का काम क्या होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का, इन दोनों का काम क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इनको लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर
कन्वर्ट करना। तो ये काम किसका बन गया? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर में आपस में डिफरेंस क्या होता है? तो जो इंटरप्रेटर होते हैं ना, ये आपके किसी भी कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं, जबकि ये जो कंपाइलर होता है होल कोड को, पूरे कोड को एक साथ रीड कर लेता है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस बन गया। तो अगर कोई जनरली एग्जाम में कोई पूछ भी ले कि भाई अपना असेंबलर का काम क्या है, तो इतना मैंने आपको बता दिया कि हाँ, आप एग्जाम में इसका आंसर दे सकते हो। बाकी जब लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ेंगे तो उनमें डीप में हम लोग पढ़ेंगे इनके बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर परफेक्टली मैं बताऊंगा। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अब देखो एक बात समझते हैं। हम लोगों ने लास्ट अभी स्लाइड में देखा था एक रूम, एक आपका फैन, और एक आपका देखा था हम लोगों ने ट्यूबलाइट। अब समझना ध्यान से, देखो अब रूम को हम लोग क्या बोले थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले थे, है ना? चलिए, तो देखो रूम के अंदर अपना जो फर्श होता है ना, फर्श पर टाइल्स बिछे हुए नहीं है। समझना मैं क्या कह रहा हूं? फर्श पर टाइल्स बिछे हुए नहीं है और क्लास करनी है। तो जब टाइल्स बिछे हुए नहीं है तो वो फर्श आपका ऐसे ऐसे ऊंचा नीचा होगा। तो ऊंचे नीचे फर्श पर जब कुर्सियां रखेंगे तो कुर्सी बैठने पर ऐसे ऐसे डांस करेगी, करेगी कि नहीं? तो जब कुर्सी आपकी डांस करेगी तो क्या आपका 100% बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को प्रॉपर समझ पाओगे? यानी कहने का मतलब आपका आधा दिमाग तो जाएगा बोर्ड पर और आधा दिमाग जाएगा कुर्सी के डांस पर। मतलब पढ़ाई कर तो पा रहे हैं बट प्रॉपर नहीं कर पा रहे क्योंकि कुर्सी में बार बार डिस्टर्ब कर रही है। बात समझ में आई? तो अगर उस फर्श पर हम लोग टाइल्स बिछवा दें तो टाइल्स के बिछने से क्या होगा? फर्श एक जैसा हो जाएगा और अब कुर्सी आपकी हिलेगी नहीं। तो जो आधा ध्यान आपके कुर्सी के हिलने पे जा रहा था वो ध्यान कहां पर पहुंचेगा? बोर्ड पर। दैट मीन्स पढ़ाई आपकी पहले से अच्छी हो गई। तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके होने से सिस्टम की परफॉर्मेंस पहले से और ज्यादा अच्छी हो जाए। पढ़ाई तो कर रहे थे बट अच्छी नहीं हो पा रही थी क्योंकि फर्श अच्छा नहीं था। अब फर्श अच्छा हो गया तो पढ़ाई पहले से परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, अच्छे से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते थे। तो वही कह रहा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब इस केस में देखें तो रूम के अंदर जो टाइल्स बिछा हुआ है ना, वो एज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है। बात समझ पा रही है? तो गाइज ये सब आपके देसी एग्जांपल्स है गाइज, और गाइज हम देसी लोग और देसी तरीके से पढ़ेंगे तो 100% चीज आपको परफेक्टली समझ में आने वाली है। कोई कहीं कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम एंड डिवाइसेस। किसी भी सिस्टम और डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, देन उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो गाइस एग्जांपल बढ़िया लगा आपको? वेरी गुड। आप लोग गाइस कमेंट करते रहिए प्रॉपर्ली, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे बताते रहिए जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखिए यहाँ पर। क्या कि एंटीवायरस, कौन नहीं जानता है इसको? सब जानते हैं एंटीवायरस क्या होता है। डाटा बैकअप सॉफ्टवेयर, बिल्कुल। ये बैकअप रिकवरी वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि सपोज अगर हम बैकअप बना के रखते हैं और हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए तो हम कम से कम बैकअप से अपने सिस्टम को रीस्टोर तो कर ही सकते हैं ना एटलीस्ट। तो बैकअप वाले सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप क्लीनर, डेस्कटॉप की सफाई करने वाले, डिस्क क्लीनअप, हार्ड डिस्क की क्लीनिंग करने वाले, फायरवॉल ना। फायरवॉल का काम क्या होता है बताओ? इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका काम होता है टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूजर्स और अटैक्स इन अ सिस्टम। हमारे सिस्टम के अंदर अटैक्स और अनऑथराइज्ड, जिनको अधिकार नहीं है, उन लोगों को आने से रोकने का काम कौन करता है? फायरवॉल। तो कहीं ना कहीं ये सारे सॉफ्टवेयर गाइस आपके कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके सिस्टम में आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को पहले से और एडवांस कर देते। आई होप गाइज ये आपको परफेक्टली समझ। फाइल मैनेजमेंट टूल, देखो फाइल मैनेजमेंट टूल भी आपका, जैसे हम फोन में देखते हैं फाइल मैनेजर होता है, जस्ट वही है। तो अपने फाइल मैनेजमेंट के केस में जैसे माई कंप्यूटर हो गया, ये भी एक तरीके से आपके सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस बढ़िया कर रहा है। क्यों? क्योंकि सी ड्राइव है, डी ड्राइव, उनमें अगर हम लोग फाइलों को प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज करके रखते हैं तो वो भी हमारे सिस्टम में फाइलों को जल्दी एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कंपेरिजन सॉफ्टवेयर, कंप्रेस करने वाले, सिकोड़ने वाले। जैसे आपने नाम सुना होगा विनजिप करके, आपने एक नाम सुना होगा। तो ये सॉफ्टवेयर आपका कंपैरिजन सॉफ्टवेयर होता है ना। एक और होता है इसी का नया अपडेटेड वर्जन है आपका, विन रार करके इसको बोलते हैं।
क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अ डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो डीफ्रैगमेंटर का मतलब क्या, एक बात समझिए। इसमें केस है कि सपोज अपने कमरे में 25 कुर्सी पड़ी है, 25 चेयर्स हैं आपकी, और 25 चेयर्स जो है ना, वो आपके किसने कर लिया, सपोज दैट कि अलग अलग तरीके से गैप कर करके अपने स्टूडेंट्स ने घेरी हुई हैं। जैसे सपोज कि अपने पास में ये कुर्सियां हैं, ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। ये कुर्सियां हो गई। अब एक पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, एक कुछ इस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं इन जो डेटा आपके सेट हैं, तो उनके बीच में आपका ब्लैंक स्पेस पड़ा हुआ है ना, जो कि यूज ही नहीं कर पा रहे हम लोग। तो किसी तरीके से इन ब्लैंक स्पेस को बाहर निकालें और हम उनको यूज कर लें। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? तो इसका तरीका ये हो सकता है कि ये जो पर्सन आपके अलग अलग बैठे हैं, इन सबको आपके यहाँ पर लगातार बिठाया जाए। तो जब ये लगातार बिठाएंगे तो ये जो बीच के आगे निकल के आगे कि नहीं आगे, तो अब हमारा सिस्टम और ज्यादा खाली हो जाएगा, हार्ड डिस्क खाली हो जाएगी। हार्ड डिस्क खाली होगी तो सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़िया होगी आपकी। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर का मतलब क्या होता है? दो सिस्टम के अंदर जो दो फाइलें हैं, उनके बीच के फालतू स्पेस को यूजेबल बना लेना। वो आपका काम कौन करता है? आपका डिस्क डीफ्रैगमेंटर करता है। तो डीफ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है? उन फाइलों को पास पास लेके आना, ठीक है ना। और फाइनली डिवाइस ड्राइवर। अब मान लो अगर आप प्रिंटर को यूज करते हो, तो प्रिंट आउट निकालना है, आपने कंट्रोल बी नाम का कमांड तो दे दिया, बट आपके सिस्टम में प्रिंटर का ड्राइवर ही प्रेजेंट नहीं है। तो क्या काम कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही डिवाइस ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया, तो कई सारे ड्राइवर्स हो सकते हैं, यानी अपने सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर होते हैं, हर एक के ड्राइवर्स होते हैं। आपके प्रिंटर का ड्राइवर होता है, यूएसबी का ड्राइवर होता है, आपके साउंड के ड्राइवर होते हैं, वीजीए ड्राइवर होता है, डायरेक्ट एक्स सेटअप होते हैं, मतलब कई सारे ब्लूटूथ के ड्राइवर होते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स आर प्रेजेंट इन अवर सिस्टम गाइस। तो ये जितने भी आपके जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट ये किसका काम करते हैं? आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने का काम करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया गाइस? बढ़िया समझ में आएगा नहीं? आपको मैंने देसी एग्जांपल परफेक्टली बताए हुए हैं, फाइनली आप समझ जाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गाइस? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखिए, आपने रूम का एग्जांपल लिया था, साथ में आपने फैन भी देखा, और साथ में सपोज दैट कि आपने ट्यूबलाइट भी देखी। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या बोला था? वर्ड। देन इसको क्या बोले थे हम लोग? एक्सेल बोले थे। बात सही है? तो देखिए, ये तो क्या बन गया था? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। बट ये जो है, इस पर काम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर काम कर रहा है? आपके सिस्टम के लिए, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि ये जो वर्ड एक्सेल होते हैं ना, ये कोई सिस्टम का काम नहीं करते, ये सिस्टम का काम नहीं करते, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कमरा है उसके अंदर यूज करते हैं। तो सपोज वर्ड के अंदर मैंने बोला कि भैया अपना सीवी बनाइए, तो सीवी बनाना क्या सिस्टम का काम है या यूजर का काम है? सीवी जो है ना, वो एक यूजर का काम है। मैंने बोला कि एक्सेल में एक शीट बना दो, वो यूजर का काम है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो वो सॉफ्टवेयर जो यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनको हम लोग यहां पर क्या बोल देते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वही लिखा हुआ कि एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर द यूजर्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क लाइक राइटिंग अ लेटर, जैसे कि मैंने सीबी बोला वैसे लेटर भी टाइप कर सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक या सीइंग एनी वीडियो। तो कोई भी काम करने के लिए वीडियो देखना, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, या विनएम करके आपका वीएलसी प्लेयर्स वगैरह होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर किसके कंसिडरेशन में होते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। फॉर ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स दे आर रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर ईच टाइप दैट इज डिजाइन्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, मेलिंग सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन जैसे कि आपका पावर पॉइंट होता है, स्प्रेडशीट आपका एक्सेल होते हैं। तो गाइज ये सारे नाम ऑलरेडी आपको पता होंगे, अगर आप सिस्टम आज की डेट में यूज करते हो, देन ये आपको जानते होंगे, मतलब ये सॉफ्टवेयर से आप प्रॉपर तरीके से अवेयर जरूर होंगे गाइज। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको परफेक्टली समझ में जरूर आई होंगी। तो एक बार गाइस सब लोग मैसेज करिए, क्या ये जो सेशन है, देखिए कई बार क्या होता है कि अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बीटेक, एमटेक या टेक्निकल हों, तो उनको आता है, अच्छी बात है, पर मैं उनको भी साथ में लेके चलना चाहता हूँ जो नॉन टेक बंदे हैं।
जिनका आईटी सेक्टर दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो गाइज हमें बीटेक एमटेक वालों को और जो नॉन आईटी सेक्टर दोनों को इक्वली साथ में लेके चलना है, क्योंकि कंपटीशन दोनों को ही फाइट करना है गाइज, ठीक है ना। तो कभी भी किसी को भी और ना खुद को कभी भी डिमोटिवेट मत करिए। अगर गाइज आपको कुछ चीजें आती हैं और कोई पर्सन आपसे अगर पूछना चाहता है भाई ये क्या होता है, तो गाइज अगर आता है तो आप उसकी हेल्प करिए गाइज, क्योंकि अगर आप उसको एक बार बताओगे दैट मीन्स आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार आप कोई भी किताब ले लो, आप कोई भी किताब ले लो, एक बार पढ़ा तो कुछ नॉलेज मिली, दोबारा पढ़ोगे एक्स्ट्रा नॉलेज मिली, यानी जब भी आप उस किताब को बार बार पढ़ेंगे तो हर बार आपको हर बार कुछ ना कुछ नई नॉलेज जरूर मिलने वाली है। तो बी पॉजिटिव गाइज, हमेशा आप लोग अच्छा सोचिए और अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। इसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप की चीजें और होती हैं आपकी, उनको मैं वन बाय वन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, फर्मवेयर की। तो नाउ व्हाट अबाउट अ फर्मवेयर। तो देखिए फर्मवेयर जो नाम है आपका, FIRM, फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर, हाँ, फर्म का मतलब होता है आपका मैन्युफैक्चर्ड कंपनी, और वेयर कहां से लिया गया आपका, सॉफ्टवेयर से। तो किसी भी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर जिसको किसी हार्डवेयर के अंदर, मतलब रीड ओनली मेमोरी के अंदर प्रेजेंट कर दिया गया है, एम्बेडेड कर दिया गया है, देन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मवेयर बोलते हैं। तो जैसे मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं, इट इज एक्चुअली अ परमानेंट सॉफ्टवेयर विच इज एम्बेडेड इन सिस्टम्स रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम, इसको रोम बोल देते हैं। इट इज इसेंशियली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच अ परमानेंटली स्टोर ऑन टू द हार्डवेयर डिवाइस। तो जो आपके क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर डिवाइस के अंदर आपकी परफॉर्म की जाती है। और यहां पर कह रहा है कि इट ऑफर्स वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ अ पर्टिकुलर डिवाइस इंटरेक्ट विद डिफरेंट अदर हार्डवेयर। तो जैसे आपने बात करी थी कि ये जो फर्मवेयर के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके थ्रू सिस्टम समझ सकता है कि किस हार्डवेयर से किस तरीके से हमें इंटरेक्शन करना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बात करी थी, जैसे बायोस होता है, BIOS, जो अपना एग्जाम्पल में लिखा हुआ है देखो। तो बायोस का बेसिकली काम यहाँ पर क्या होता है, बड़ा सिंपल सा काम होता है, आप उसको परफेक्टली बता सकते हो, बूटिंग परफॉर्म करना। तो जैसे अब बूटिंग क्या होती है, जैसे आप सिस्टम ऑन करते हो बट आपने पावर स्विच ऑन किया, तो पावर स्विच ऑन किया तो तुरंत क्या होता है, तो बटन ऑन करते ही क्या डायरेक्ट विंडोज 7 का लोगो घूमता हुआ जाता है, नहीं। वहां पर बटन ऑन करते हैं तो आप पर पहले कंपनी का नाम लिखा हुआ आता है, फिर कहीं एक कर्सर आता है वो ब्लिंक करता है, तब जाके कई चीजें होती हैं आपकी। या आपका कई बार जैसे डेल का लैपटॉप है तो ऐसे गोल गोल चक्कर से घूमता रहता है, ऐसे अलग अलग कंडीशन आती है। तो ये आपकी प्रोसेसिंग होती है सिस्टम में। तो ये प्रोसेसिंग में एग्जैक्टली काम परफॉर्म क्या होता है, तो जितने समय के अंदर ये प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, या तो गोल गोल चक्कर घूमना, या वो कर्सर आता है वो ब्लिंक करना, तो ये बेसिकली आपके क्या चेक करते हैं, हमारे सिस्टम के स्टार्ट होने के लिए जिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो कनेक्टेड प्रॉपरली है कि नहीं है। तो ये चेकिंग होती है। तो कहीं ना कहीं वही बोले, हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने वाली जो बात है वो कौन चेक करवा रहा है, आपका बायोस, यानी कि ये सारे केस आपके प्रेजेंट कहीं ना कहीं होते हैं। तो एग्जांपल्स आपके देखो, कंप्यूटर पेरिफेरल्स हो गए। पेरिफेरल से मतलब क्या होता है, जैसे अगर प्रिंटर की बात करते हैं हम लोग, तो प्रिंटर के अंदर भी कहीं ना कहीं एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे एम्बेडेड सिस्टम जैसे वॉशिंग मशीन होती है, जेरोक्स मशीन होते हैं, ओवंस होते हैं आपके खाना गर्म करने के, तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक पैनल होता है, रोम होता है, तो उसके अंदर कंपनी ने ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डाल के रखा हुआ है, दैट इज नोन एज एम्बेडेड सिस्टम गाइस। और आज की डेट में गाइस एम्बेडेड सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। एक्चुअली बायोस है ना, बायोस का जो नया फॉर्मेट है दैट इज UEFI फॉर्मेट। आई होप गाइज ये परफेक्टली चीज आपको समझ में आ रही होगी। ओके गाइज, नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अ फ्रीवेयर। नाम से समझ रहे हो व्हाट इज फ्रीवेयर, फ्री में मिलने वाली चीज। तो देखो यहाँ पर कुछ कंसर्न्स होते हैं, दीज सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। A user can easily download them from the internet and can easily use them without paying any charges or fees। बिल्कुल फ्रीली होता, फ्री का मतलब क्या, पैसा नहीं देना पड़े। बट एक कंडीशन होती है कि फ्रीवेयर जो होते हैं ना, वो आपके फ्री तो होते हैं बट हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते।
वही कह रहा है कि हाउ दे डोंट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ लिबर्टी टू मॉडिफाई द एंटायर सॉफ्टवेयर और चार्जिंग अ फिक्स्ड फी फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमने फ्री में डाउनलोड तो कर लिया, बट हम चाहें कि उसमें कुछ चेंजेस करके हम फर्दर मार्केट में उतार दें और चार्ज लेना चालू कर दें, बट इट इज नॉट पॉसिबल रिगार्डिंग फ्रीवेयर गाइस। बट फ्री होते हैं, आप फ्रीली आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, जनरली यूज कर सकते हो, बट आप इंटरनली उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस और चेंजेस नहीं कर सकते। बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलपमेंट कंपनी कैन डेवलप इट्स ओन फ्रीवेयर टू रीच आउट टू मोर कस्टमर। तो आपने कई बार देखा होगा फ्री फ्री फ्री, तो इस केस में क्या होता है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां के फ्री में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं, आप यूज करो, आपको अच्छा लगेगा तो उसका आप परचेज्ड वाला जो वर्जन है वो भी आप परचेज करोगे कहीं, है ना। तो ये जैसे एक इस तरीके से आपका फ्री सॉफ्टवेयर आपके कहीं ना कहीं कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, जिससे वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक वो रीच कर सके। तो कई सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं आपके, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर प्रेजेंट इन ऑन इंटरनेट गाइस। तो एडोब रीडर हो सकता है, स्काइप हो सकता है, टीम व्यूअर हो सकते हैं, आपके याहू मैसेंजर्स हो सकते हैं, ये सब फ्रीवेयर्स होते हैं, आप नेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज शेयरवेयर। शेयरवेयर मतलब, कहने का मतलब ये कह रहा है कि शेयरवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक लिमिटेड टाइम तक फ्री होते हैं, ट्रायल बेसिस पे दिए जाते हैं, 15 दिन के लिए यूज करके देख लो, और जैसे भी 15 दिन आपका एक्सपायर होता है देन वो आपसे पैसा मांगते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली टू यूजर्स ऑन अ फिक्स्ड ट्रायल बेसिस। जो ट्रायल बेसिस के सॉफ्टवेयर होते हैं, इट जनरली comes with a set of time limit, and on the expiration of the time limit the user is finally asked to pay a fixed fee for continued service। तो जैसे वो एक्सपायर हो जाता है, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे ऐसे, अडोब एक्रोबेट रीडर भी आपका होता है, तो उसके अंदर फ्री मिलता है, तो फ्री के अंदर केवल फ्री जैसा ही काम कर सकते हैं। बट अगर प्रोफेशनल काम करना, अच्छा काम करना है, तो जैसे अभी आपने देखा था कि आजकल तो खैर प्रेजेंट हो गया कि पहले क्या था, हम पीडीएफ बना नहीं पाते थे। आजकल के केस में एडवांस वर्जन जो होते हैं उसके अंदर पीडीएफ हम फ्रीली बनाने भी लगे। चलो पीडीएफ बनाना तो फ्री वर्जन में आ गया, बट अब क्या पीडीएफ को वर्ड में अपना कन्वर्ट करना, एक्सेल में कन्वर्ट करना, तो ये भी पॉसिबल अब हुआ, और उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो फ्री जो होते हैं उनके अंदर लिमिटेड सर्विसेज होती हैं, पर जैसे हम परचेज कर लेते हैं उसके बाद आपको अपडेटेड सर्विसेज मिलना चालू हो जाती है। तो उसका एक एग्जांपल अडोब रीडर भी हो सकता है, पीएचपी डिबगर हो सकता है। पीएचपी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपका शेयरिंग के केस में काम आता है, शेयरवेयर बोलते हैं, और विनजिप भी आपका इसी टाइप का सॉफ्टवेयर माना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पर्टिकुलर मैंने आपको वो चीजें बताई है जो आपके एग्जाम के लिए, और गाइस कई बार ये कंफ्यूजन पैदा रहता है कि आपका फर्मवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको प्रॉपर्ली डिफरेंसेस बता रखे हैं। ठीक है। नाउ एक और सॉफ्टवेयर आपका देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये आपने बहुत सुना होगा, ये ओपन सोर्स। तो देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग अलग कहानी है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउजर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर यूजुअली अवेलेबल टू यूजर्स along with their source code, which means that the user can easily modify and distribute the software as well as add additional features to them। तो एक केस बना आपका फ्रीवेयर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एक केस बना आपका शेयरवेयर, और एक केस बना आपका ओपन सोर्स। तो देखो मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको, ये आपके फ्री होते हैं बट यहां पर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये आपके फ्री होते हैं बट लिमिटेड टाइम तक, और ये आपके फ्री होते हैं, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, और यहां पर आप मार्केट में रीसेल भी कर सकते हो, रीसेल भी पॉसिबल है। ठीक है। एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट है, मॉजिला फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस, माई एसक्यूएल, जेएनयू कंपाइलर कलेक्शन एंड अपाचे वेब सर्वर। तो गाइज अगर आप लिस्टिंग पे जाओगे, तो आप अपने इंटरनेट पर जाइए, तो वहां पर आपको बहुत सारे ओपन सोर्स या हर टाइप के सॉफ्टवेयर की लिस्ट प्रेजेंट हो जाएगी। ये तो जस्ट मैंने आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप चीजें यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें परफेक्टली क्लियर हो चुकी होंगी।
और एक और सॉफ्टवेयर आपको बताते हैं, आपको bespoke सॉफ्टवेयर। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कई लोगों ने सुना हो, बट बहुत सी लोगों ने ये चीज नहीं सुनी हुई है। आपने टेलर मेड सॉफ्टवेयर सुना होगा, कस्टम सॉफ्टवेयर, बट bespoke सॉफ्टवेयर के नाम से शायद ही सुना हो। तो बेसिकली ये तीनों एक ही नाम है ना, एक ही चीज के नाम होते हैं आपके, टेलर मेड, कस्टम एंड bespoke। टेलर मेड क्यों बोलते हैं? टेलर के द्वारा बनाया गया। इसका मतलब क्या है? हम लोग चाहे तो मार्केट से डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। हम टेलर के पास में कपड़े सिलाने क्यों जाते हैं? क्यों? कि टेलर के पास जाएंगे तो वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? कपड़े बना देगा। वो जो भी अपना मेजरमेंट है वो सब लेके एग्जैक्टली उस हिसाब से बना देगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलप कराए जाते हैं, उनको हम लोग टेलर मेड बोल देते हैं। तो ऑल्सो नोन एज कस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेशली डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और अदर यूजर्स। जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर, जो बैंकिंग का काम करेगा, तो बैंक वालों ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है। कॉलेज सॉफ्टवेयर, तो कॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो प्रिंसिपल ने या किसी ने, एमडी लोगों ने बोला होगा कि एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं जिसमें हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या बताओ, हर कॉलेज का सॉफ्टवेयर सेम होता है? नहीं, हर कॉलेज के सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं। हाँ ठीक है, चीजें आपकी वही रहती हैं, बट किसी को ऐसे यूज करना है, किसी को वैसे यूज करना है। इट इज डिपेंड ऑन अवर रिक्वायरमेंट गाइस। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? टेलर मेड सॉफ्टवेयर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको परफेक्टली क्लियर हो चुकी होंगी। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा और अच्छे अच्छे चीजों को आप यहाँ पर परफॉर्म कर पाए। तो जल्दी से गाइज मैं आपको कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा देता हूं, तो जल्दी से आप लोग आंसर देते रहिए गाइज। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, समथिंग विच हैज इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस इज सेड टू बी क्या? यानी वो इंस्ट्रक्शन जिनको आसानी से समझा जा सकता है, उनको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, यूजर फ्रेंडली, वर्ड, आइकन और नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो क्या आंसर हो सकता है इसका? जल्दी से बताएं आप लोग, सब लोग मैसेज करिए। ओके ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए गाइस, ठीक है, मोस्टली लोगों के आंसर ठीक आ रहे हैं। और आंसर क्या प्रेजेंट होगा आपका यहाँ पर? बी, दैट इज यूजर फ्रेंडली। तो आपने सुना होगा ये सॉफ्टवेयर बड़ा यूजर फ्रेंडली है। ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग है, बड़ा यूजर फ्रेंडली, मतलब यूजर आसानी से समझ सकता है और आसानी से उस पर परफॉर्म कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन, वेरियस एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन विंडोज बाय, इनमें से किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं एप्लीकेशंस को और डॉक्यूमेंट्स को? एक बार जल्दी से आप लोग बताइए, क्या आंसर प्रेजेंट हो जाएगा इसका? वेरी गुड। ओके, मिक्सअप आंसर आ रहा है गाइज, और कोई नहीं, इसका देखिए जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज आइकन। आइकन सही है आपका, क्योंकि देखो जब हम डेस्कटॉप पर देखते हैं तो डेस्कटॉप पर आपके छोटे छोटे जो आइकन्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम पहचानते हैं एग्जैक्टली कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्ड है, ये एक्सेल है, कुछ इस तरीके। तो वो आपका रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू करते हैं हम लोग? आइकन के। ठीक है गाइज, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपको मैं अभी अभी बता चुका हूँ गाइज, इसके बारे में बताइए आंसर क्या प्रेजेंट हो सकता है? डैश कंट्रोल्स द वे in which the computer system functions and provides a means by which user can interact with computers। तो बताइए यहाँ पर किस तरीके से आपके सिस्टम के फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं और सिस्टम के साथ यूजर एक इंटरेक्शन कर सकता है। तो ऐसा कौन सा चीज है? प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और आपका यूटिलिटी, और नन ऑफ दीज। ओके, प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, बी। ओके, गुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करेंगे तो आंसर आपका क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बेसिकली इंटरेक्शन करने के, तभी तो बोलते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है आपका? हार्डवेयर और यूजर। तो हार्डवेयर और सॉरी, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरफेस का काम करता है, उसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइज, ये गाइज बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, और धीरे धीरे आपको हर सेशन में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, देन आपको कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी दूंगा, जिससे चीजों को समझने में और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। System software is a set of programs that enables your computer, hardware devices and what softwares to work together। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो
आपके कंप्यूटर की जो हार्डवेयर डिवाइसेस और कहीं ना कहीं डैश सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में हेल्प करता है। तो क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं या आपके प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दीज? व्हाट विल बी द आंसर गाइस? टेल मी गाइस। सभी लोग अपना कमेंट जरूर करते रहिए और ये भी बताते रहिए आपको क्लास कैसी लग रही है गाइस, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, प्रॉपर फीडबैक भी आपको देते रहिए। ओके गाइस, तो वेरी गुड गाइस, इसका आंसर बहुत से लोग सही दे रहे हैं, तो ठीक है, फर्स्ट क्लास, गुड। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर प्रेजेंट हो जाएगा दैट विल बी अ डी ऑप्शन, दैट इज एप्लीकेशन। तो यूटिलिटी का काम तो परफॉर्मेंस को एनहेंस करना है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं और हार्डवेयर डिवाइसेस आपके परफेक्टली इंटरेक्शन के साथ काम कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, एप्लीकेशन, है ना। पांचवा क्वेश्चन बताइए, ये बता सकते हो विंडोज एंड मैकेंटोश आर द एग्जांपल ऑफ टू डिफरेंट व्हाट। तो विंडोज और मैकेंटोश क्या है, नाम सुना हो आपने? ओके, ये तो आप 100% सब लोग सही बता सकते हो, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, गुड, ठीक है। तो बढ़िया, इसका आंसर जो प्रेजेंट होगा वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल से, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैकेंटोश होता है जो एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो ये सब आपके क्या है, दोनों चीजें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल। ओके गाइस, चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। देखिए, द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर वर्क्स विद ऑल इट्स पार्ट्स। तो इसके केस में आपका परफेक्टली आंसर क्या हो सकता है, कैन यू टेल मी गाइस? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, और लैंग्वेज समझना मस्ट है। बताइए क्या आंसर होगा, शेयरवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दीज? गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है, आंसर ठीक आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वही आपका ये काम करता है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू कैरी आउट टास्क सच एज टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट। ये तो बता सकते हो गाइस आप, इसका आंसर क्या होगा, सिस्टम, यूटिलिटी, एप्लीकेशन या ए एंड बी? वो सॉफ्टवेयर जो आपकी हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप करने में या स्प्रेडशीट। तो मैंने अभी अभी बताया था कि गाइस डॉक्यूमेंट बनाना वर्ड का काम है, स्प्रेडशीट एक्सेल का काम है। तो फाइनली ये वर्ड एक्सेल किसके एग्जांपल होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, आपका बिल्कुल परफेक्टली सी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज ये क्वेश्चंस भी आपको परफेक्टली समझ में आ रहे होंगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हो। नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज दिस, डैश is a set of computers instructions or programs that enables the hardware to perform different tasks। यानी यहाँ पर बस ये कहना चाह रहा है कि सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स ये क्या होते हैं, जो अलग अलग काम को करने के लिए हार्डवेयर का प्रॉपरली इनेबल करवाते हैं। तो इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या आपके हार्डवेयर हो जाते हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, क्या हो सकता है? तो गाइज ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, आपको सिर्फ इतना बताना है, इसके बारे में बताओ, सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो सबसे पहली वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको प्रोग्राम की सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जो बताई थी, तो एग्जैक्टली आंसर क्या बनेगा इसका, सी आंसर, आपका आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, तो देखो गाइज अभी मिक्सअप आंसर आने के बाद आप लोग जस्ट कोशिश किया करो गाइज, अच्छे से अच्छे आप लोग तैयारी करें, जिससे आपको चीजों की अच्छे से जानकारी मिले और प्रॉपर्ली आपको रेस्पॉन्स मिले। ठीक है, नाउ द नाइन्थ नंबर क्वेश्चन इज दिस, अब आप बता सकते हो इसका, तो इसका मैं नहीं बताऊंगा, आंसर बताइए। एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम एंड डिवाइसेस, किस सॉफ्टवेयर का ये काम होता है? इसकी तो प्रॉपर डेफिनेशन एज इट इज मैंने आपको दे रखी है। बिल्कुल गाइस, वेरी गुड, आपका आंसर ठीक आ रहा है। तो आंसर इसका जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। जो मैंने आपको कमरे के अंदर, रूम के अंदर जो टाइल्स वाली जो बात बताई थी, वही केस है आपका। ओके, नाउ द 10th नंबर क्वेश्चन विल बी, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मवेयर डिवाइस। तो फर्मवेयर डिवाइस कौन सी होती है, मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था फर्मवेयर के अंदर। तो बताइए, रैम, रोम, एचडीडी या हार्ड डिस्क डिवाइस, हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इनमें से क्या बन सकता है? बताइएगा इसका आंसर आएगा इसका, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका मैंने बताया था रीड ओनली मेमोरी के अंदर आपका मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया डेटा वहां पर प्रेजेंट करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, दैट विल बी रोम। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पर, रोम विल बी द। सो गाइज टुडेज क्लास इज दिस, आज की ये क्लास थी गाइज। तो मतलब अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी गाइज, मैंने आपको प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है विद एग्जांपल, परफेक्टली मैंने चीजें आपको बताई हैं। तो बताइए गाइज आपको क्लास कैसी लगी, प्रॉपर्ली आप लोग कमेंट करिए।
अच्छा फीडबैक दीजिए गाइज, और प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ों को मैं सिखाते रहूँगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।